क्योंकि ये सीएम सिटी है। सीएम सिटी होने के नाते सफाई व्यवस्था पे विशेष ध्यान देना है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी और नगर आयुक्त ने एक कर्मचारी को वहाँ पे नहीं दिया गया। समस्या सड़क का है, सड़क एकदम टूट गया है और पानी में डूबा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। आदमी कब किससे टकरा के गिर जा रहे हैं। पानी होगा तो सड़क की कोई गुंजाइश है, वो तो खराब। हाँ, मतलब एक्सीडेंट मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस माला गायब हो गया, सोने का चैन गायब हो गया, सारे गिर के लेडीज सब कोई कहते हैं इतना पानी है। क्योंकि सब सर्वे सर्वा नगर आयुक्त साहब है। नगर आयुक्त साहब का आदेश होगा तभी वहाँ पे जेसीबी और कूड़ा उठाने के लिए कोई गाड़ी आएगी। वो भी जो पंप लगा हुआ है ऊँट के मुंह में जी रहा है। अगर हो सके तो 2 और लगे तब जाकर के पानी ये 1 आध दिन में निकल पाएगा। जब चुनाव के समय आएंगे और वोट मांगने आएंगे तब तक शायद ये पानी सूख जाए, लेकिन इस समय जो जनता की समस्या है उसको समझना और जमीन पर उतरना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप चुनाव के समय आएंगे, जब चुनाव आएगा तब शायद ये पानी सूख जाए। योगी जी का शहर है, मुख्यमंत्री का शहर है। कहा जाता है कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, जब से योगी जी सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से गोरखपुर विकास के क्षेत्र में नए नए आयाम लिख रहा है। हालांकि गोरखपुर में जल जमाव की स्थिति, जल जमाव की समस्या बहुत दिन पुरानी है। काफ़ी दिनों से ये समस्या होती रहती है बरसात में, लेकिन धीरे धीरे उस समस्या को भी दूर किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूँ, बीते 24 घंटे से अधिक हो गए, कोई बारिश नहीं हुई है। फिर भी इस मोहल्ले में, और आगे लोग बता रहे थे कि आगे आप जाएंगे तो यहाँ तक पानी है। इस मोहल्ले में पूरी पानी लगी है और लगातार लोगों को परेशानी है। क्या नाम है सर? सिरिल जूलियस। यहीं रहते हैं जी। कैसे, मतलब इतने पानी में कैसे चीज़ें हो पाती हैं? कैसे आप लोग कहीं आना जाना, और पूरे दिन तो फिर कपड़ा सारा भीगा ही रहता होगा। समझिए आवागमन रुक गया है। ये 10-12 दिनों से पानी लगा हुआ है और ये मान के चलिए अगर ये ऐसे ही दशा रही तो कम से कम डेंगू तो फैलना तय है। बीमारियों का घरों में भी पानी है, वहाँ देख सकते हैं, उधर देखा मैंने। जी हाँ, और निकासी की कोई सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर ये ऐसे रहा तो ये ऐसे अब तक मतलब ये 10 दिन रहा, अब से कम से कम ये हफ्ता भर रहेगा। ये आप मान के चलिए, मतलब 10 दिन हो गया और अभी हफ्ते भर रहने की और क्या आप लोगों ने किसी से शिकायत की? कहीं फ़ोन किया नगर निगम के अधिकारियों के पास या फिर वार्ड के जो लोग हैं? व्यवस्था है लेकिन उतना संतुष्टि नहीं है। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो कहीं दिख नहीं रही है हमको। बस एक सिंगल पंप वही भेज दिए हैं, उससे क्या होगा? कितने दिन से पंप लगा है? पंप लगभग 4-5 दिन हो गया है। 5 दिन से पंप लगा है लेकिन पानी निकला नहीं है। पंप को चलाना भी पड़ता है, ठीक है सर। वो पंप जब चलेगा तभी पानी खींचेगी और आके लगाए। मात्र 2 घंटे चले, वो दिन में 2 घंटे चले, उसके बाद उसको चलाने वाला बंद करने वाला कोई नहीं है। अन्यथा यहाँ के लोकल लोगों ने सोचा डीजल डाल के इस पे चलाया जाए हम लोग खुद, तो लोकल लोगों ने प्रयास किया तो पता चला जनरेटर खराब है। तो सर वो लगने से तो होता नहीं है। ऊँट के मुँह में जी रहा है। वो भी जो पंप लगा हुआ है ऊँट के मुंह में जी रहा है। अगर हो सके तो 2 और लगे तब जाकर के पानी ये 1 आध दिन में निकल पाएगा। मतलब स्थिति बनी रहेगी हफ्ते भर। लोगों की इतनी समस्याओं के बीच एक मतलब दिखावा कह लें या भैया ने कहा ऊँट के मुंह में जीरा कह लें, एक जनरेटर भेज दिया गया, एक पानी निकालने के लिए भेज दिया गया, लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि वो भी ख़राब है और बीते 5 दिन से लगा है लेकिन पानी निकल नहीं पाया। यहीं ये साथी बता रहे हैं कि घर घर के बच्चों में बीमारी फैल रही है। बच्चे लगातार इस मोहल्ले में बीमार हो रहे हैं। बच्चे का बुखार है, हम दवा करवा रहे हैं। पानी में जा रहा था बच्चा स्कूल, उसको बुखार है हो रहा है आजकल। और उधर लगा है जनरेटर तो उधर का पानी हिस रहा है, लेकिन इधर का नहीं हिस रहा है क्योंकि वहीं से इधर रिवर्स है, बस आगे बढ़ नहीं रहा है पानी। आप लोग कहीं फ़ोन नहीं किए किसी जनप्रतिनिधि के पास? बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत लोग से कहे हैं। अब हम लोग तो छोटे लोग हैं, बट कह सकते हैं। किससे कहें, किसके पास फ़ोन? बस 2-4 लोग से कहे हैं जो आए हैं देखने के लिए। उसे कहें कल कोई आया था, विधायक हैं, कोई उठने वाले हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, पहले यहाँ प्रधानी हुआ करता था। प्रधानी जो प्रथा था वो खत्म हो गया है। अब ये जीडीए के अंतर्गत में आ गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे जीडीए का या कोई भी पार्षद अभी तक बना नहीं है। कितने दिन पहले जीडीए के अंतर्गत आया है? अभी प्रॉपर्ली भी यहाँ पे इलेक्शन हुआ ही नहीं है। इलेक्शन नहीं हुआ है, बट हमने पता किया कि काफ़ी कुछ एक समय हो गया है जीडीए के अंतर्गत ये चीज़ें आ गई, ये क्षेत्र आ गया। तो अगर आ गया है और पार्षद नहीं भी हैं तब भी जीडीए और नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो नए सीमा विस्तारित क्षेत्र हैं, जो नए क्षेत्र उनके अंदर आए हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। ये ध्यान रखना नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, नगर आयुक्त जी की जिम्मेदारी है, महापौर जी की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं उनसे भी सवाल किया जा रहा है कि सर
जब चुनाव के समय आएंगे और वोट मांगने आएंगे तब तक शायद ये पानी सूख जाए, लेकिन इस समय जो जनता की समस्या है उसको समझना और ज़मीन पर उतरना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप चुनाव के समय आएंगे, जब चुनाव आएगा तब शायद ये पानी सूख जाए, तब शायद मौसम बदल जाए, लेकिन अभी जो जनता है जिस समस्या के साथ गुजर रही है और मोहल्ले के लोगों में, बच्चों में बीमारी भी फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, साथ ही पीछे स्कूल है, विद्यालय है, वहाँ पे बच्चे ठीक से पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं और लगातार लोगों की समस्याएं हैं, उसको भी आप लोग चुनाव से पहले नेताजी लोग या फिर जो नगर निगम के लोग हैं, जो हमारे महापौर जी हैं, वो धरती पर उतर के, ज़मीन पर उतर के जनता की समस्या को एक बार समझें, तभी पता चलेगा कि क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है। तो के साथ साथ यहाँ पे मेन समस्या सड़क का है। सड़क एकदम टूट गया है और पानी में डूबा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। आदमी कब किससे टकरा के गिर जा रहे हैं। पानी होगा तो सड़क की कोई गुंजाइश है नहीं, वो तो खराब ही। हाँ, मतलब एक्सीडेंट, मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस अब तब इस समय टूट गया, माला गायब हो गया, सोने का चैन गायब हो गया, सारे गिर गिर के लेडीज और सब कोई कहते हैं इतना पानी है, बेचारे घुसा लेते हैं, उनको जाना है, नया लोग ना जानते हैं, वो लोग घुसा लिए, गिर गए, अब उनका सारा गिर गया, खोज रहे हैं, पानी मिल ही नहीं रहा है, कीचड़ चटा, मोबाइल में गिर गया, हर एक चीज़, यहाँ हाथ टूटा, एक बच्चा यहाँ गिर गया। ये दुकान भी था क्या बंद पड़ा है? जो बंद पड़ा है, सामान खराब हो रहा है यहाँ पे, 10 दिन से हो गया लगभग, सामान सड़ रहा है, खराब हो रहा है, पूरा बंद है। तो बताइए, देखिए मोहल्ले के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए छोटा मोटा दुकान भी करते हैं। पीछे एक दुकान दिखाऊंगा, ये किसी साथी का होगा, किसी भाई का होगा जो अपना दुकान खोले हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर छोटी सी दुकान है तो आर्थिक रूप से बड़े मजबूत तो नहीं होंगे, अपनी जीविका चलाने के लिए इस दुकान को खोले होंगे, लेकिन ये दुकान भी बंद है। लोग बता रहे हैं लगभग 10 दिन, एक हफ्ते से दुकान भी बंद है। तो अगर यही स्थिति रहती है और इस वार्ड के लोग समस्या में रहते हैं, तो हमें तो लगता है कि कोई फायदा नहीं है ऐसे वार्ड का, ऐसे क्षेत्र का। अगर नगर निगम में भी आ जाए फिर भी अगर ये स्थिति है तो ऐसे नगर निगम का कोई मतलब ही नहीं होता है। इससे बेहतर तो गांव ही है। देखिए, एक और युवा आ रहे हैं अपनी बाइक को लेकर, कहीं ना कहीं जोखिम में के साथ आ रहे हैं, वो गिर भी सकते हैं, चोटिल भी हो सकते हैं। तो ये तो स्थिति है इस वार्ड की, वार्ड नंबर 17 की। 1 मिनट सर, देखिए ये स्थिति है, युवा हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, समस्या पानी में डूब के चले जाएंगे, गिर जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे युवाओं का हिम्मत कह लें या फिर सोच कह लें, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से, आला अधिकारियों से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे युवाओं के कारण चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे और उन्होंने बड़े बेबाकी के साथ अपनी समस्याओं को बताया। एक छोटा बच्चा था, उसने भी बताया कि भाई विद्यालय में हमें परेशानी हो रही है। क्या कहा जाए ऐसी व्यवस्था का। ये कितने खूबसूरत सुंदर सुंदर लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, अपने घर बनाए हैं, लेकिन घर में जाना हो कोई व्यवस्था नहीं। अगर हम मान लें हमारे अगर ये जानने वाले, हमको इनसे मिलना हो, हमको इनसे कोई काम हो और हम 10 किलोमीटर दूर से इनसे मिलने आए तो पता चले कि भाई क्या व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बाहरी व्यक्ति, इन लोगों के परिचय का कोई व्यक्ति अगर 10-20 किलोमीटर दूर से या फिर गोरखपुर के बाहर से इनसे मिलने आता है, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने मित्र से मिलने आता है और वो ये व्यवस्था देखता है, तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर सवालिया निशान खड़े करेंगे। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, फिर भी इतना पिछड़ा हुआ कैसे है, यहाँ पे इतनी पानी कैसे लगी है, इतनी समस्याएं कैसे हो रही हैं, लगातार घरों में पानी है। अब हम अगर जाएंगे तो रास्ता ख़त्म हो जाएगा लेकिन पानी नहीं ख़त्म होगा। तो हमने आपको पूरा ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया और ज़मीनी हकीकत क्या है, क्योंकि बरसात बंद होने के बाद भी क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है, कितनी समस्याओं के बीच इस वार्ड नंबर 17 के लोग रह रहे हैं। और ये लोग इन लोगों ने हमसे संपर्क साधा और अपनी समस्याओं को बताया कि ये समस्या है। तो लगातार हम पूरी समस्या को आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या ये समस्याएं इनको कैसे दूर करना चाहिए या फिर नगर निगम के अधिकारियों को इस पे जल्द से जल्द किस तरह से काम करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, हमारा वार्ड अगर नगर निगम में आया है तो वाकई इसका फ़ायदा हमें हो रहा है।
इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद अफरोज जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 13 के पार्षद हैं और अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो नया वार्ड नंबर 17 बना है उसकी जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में है और ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो सवाल इनसे ही होगा कि आखिर क्या कारण है कि जो जिस वार्ड की जिम्मेदारी इनके हाथ में है वो वार्ड में इतनी गंदगी, इतनी जल जमाव की समस्या क्यों है। ये बताइए, वार्ड नंबर 17 की जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में आपके पास है, तो क्या कुछ समस्या है आपके वार्ड में? हम गए थे वहाँ तो स्थिति बहुत दयनीय है। हमने भी जंगल तिनकोनिया नंबर 1 और मोहनापुर घोसीपुरवा में हमने परिभ्रमण यानी शुरुआती दौर में ही हमने उसका निरीक्षण किया था, जहाँ पे जगह जगह गंदगी का अंबार था, जिसकी मैंने नगर आयुक्त को कार्यकारी के मीटिंग में और बोर्ड के मीटिंग में हमने नगर आयुक्त साहब से मैंने बोला कि वहाँ पे 8 से 10 कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जाए, जिससे वहाँ की गंदगी को समाप्त किया जा सके, क्योंकि ये सीएम सिटी है। सीएम सिटी होने के नाते सफाई व्यवस्था पे विशेष ध्यान देना है, लेकिन इसके बावजूद भी पर नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी और नगर आयुक्त ने एक कर्मचारी को वहाँ पे नहीं दिया गया, जिसके वजह से तमाम समस्या का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे पता चला है कि मेरे जंगल माता दिन को मिला के, जंगल तिनकोनिया नंबर 1 मिला के मेरा एक नया वार्ड नंबर 17 सीपुर शहबाजगंज बनाया गया है। तो मैंने वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी दायित्व को निभाने के लिए मैं वहाँ पे अभियान के रूप में, आज आपने देखा होगा भरटोलिया में मैं अभियान चला के सफाई व्यवस्था किया है, चूना छिड़काव किया है, क्योंकि जल भराव के वजह से जगह जगह बीमारियों का खतरा उत्पन्न होता है, इसलिए मैंने अपना भरपूर प्रयास करके सफाई अभियान चलाया। पादरी बाजार में मैंने अभियान चला के मैंने कूड़ा उठाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को मैंने फ़ोन किया कि टाली और जेसीबी भेज दिया जाए, जिससे यहाँ की गंदगी को उठा के हटा दिया जाए, लेकिन कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि सब सर्वे सर्वा नगर आयुक्त साहब हैं। नगर आयुक्त साहब का आदेश होगा तभी वहाँ पे जेसीबी और कूड़ा उठाने के लिए कोई गाड़ी आएगी।